जब आप लोगों के लिए फाइनेंस के वीडियोस बना रहे होते हैं और आपको खुद एक फाइनेंस का झटका लगता है, तो आप सोचते हो भाई यार ये चल क्या रहा है, और उस टाइम पे कुछ हिचकिचाहट होती है इस तरीके के वीडियोस बनाने में। मगर क्योंकि मेरे चैनल का पर्पज़ यही रहा है कि हम एक दूसरे की गलतियों से, अनुभव से सीख सकें, तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है लास्ट कुछ दिनों में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, इनफैक्ट वो मिस्टेक भी मेरी नहीं थी, मगर एक छोटे से इंस्टेंस के कारण मेरे ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उस चीज़ का, वो अराउंड 1500% था। तो हुआ क्या, इस वीडियो में धीरे धीरे आराम से देखेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको एंड में वीडियो ये पसंद आए और आपको वहाँ से कुछ टेक अवे मिले। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, कहाँ से इस कहानी की स्टार्ट होती है। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट आई, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, और काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। वो एक पेड कार्ड है जहाँ से मुझे 3.33% तक का रिटर्न मिलता है। इनफैक्ट रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ उसके ऊपर कि उस रिवॉर्ड पॉइंट से मैंने कैसे गोल्ड भी खरीदा है। जो इस मंथ की स्टेटमेंट निकल के आई, वहाँ पे मेरी नज़र इस बॉक्स पे गई जो है कि है चार्जेस। और यहाँ पे देखा मैंने कि 885 रुपीज़ के करीबन के चार्जेस लगे हुए थे। अब क्योंकि मैं इतना फोकस्ड रहता हूँ चीज़ों के ऊपर, सो मेरे किसी भी गलती के कारण चार्जेस लगना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि एक्चुअली में क्या हुआ जो ये चार्जेस लगे। सो नीचे मैंने जाके देखा अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे मुझे नज़र आया कि एक जीएसटी कंपोनेंट लगा हुआ है 619 रुपये का, और उसके नीचे देखा तो एक इंटरेस्ट कंपोनेंट लगा हुआ था 265 रुपये का। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड्स में डील करते हैं, कभी आपने अगर ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया हुआ है, जेन्युइन 0% ईएमआई की ही बात कर रहा हूँ मैं, 15% 13% वाली ईएमआई कभी मत लीजिए। तो आपने देखा होगा कि आप जो ईएमआई पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसका जीएसटी नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट में लगता है। मेरा इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई लोन नहीं, कोई ईएमआई नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे इंटरेस्ट लगना और एक जीएसटी कंपोनेंट लगना मेरे लिए काफ़ी अनयूजुअल चीज़ थी। और आप देखेंगे कि जीएसटी कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है इंटरेस्ट कंपोनेंट के मुकाबले, यानी कि ये जीएसटी पिछले किसी मंथ से निकलता हुआ आ रहा है। सो यहाँ पे मेरे दिमाग की घंटी बजी कि एक्चुअली में क्या हुआ, ये 885 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ से निकल के आया है, चार्जेस कहाँ से निकल के आए हैं। तो मैं गया इससे पिछले वाली स्टेटमेंट के अंदर, लास्ट मंथ की स्टेटमेंट में, और वहाँ खोला तो मेरा दिमाग पूरा का पूरा ठनक गया जब मैंने देखा यहाँ पे 3443 रुपये के चार्जेस लगे हैं। दिस वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल, बिकॉज मेरी नज़र के नीचे से कोई चार्जेस निकल जाएं ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, लेकिन यहाँ पे सामने मेरी नज़र के नीचे चार्जेस हैं, और जो मैंने किसी कारण से इग्नोर कर दिया। एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा बिजी चल रहा था अपने काम में, तो आई थिंक मैंने स्टेटमेंट नहीं देखी, मिस हो गया, और उसकी गलती मैंने भुगती। अब ये 3443 के चार्जेस को और ज़्यादा देखा मैंने जाके नीचे, तो देखा यहाँ पे इंटरेस्ट लगा हुआ है 3443 रुपये का। सो अगेन कोई ईएमआई चल नहीं रही, कोई लोन नहीं लिया हुआ है, 3443 रुपये का इंटरेस्ट, क्या चक्कर है। सो क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, आई वॉज इंक्विजिटिव कि मेरे चार्जेस कैसे लगे। यानी कि करीबन 3500 रुपये के चार्जेस 3443 के यहाँ पे थे, फिर 885 के यहाँ पे 4200 के ये हो गए, प्लस 265 रुपीज़ जो अभी गए हैं, इसके ऊपर भी टैक्स लग के, इसके ऊपर भी जीएसटी लग के आएगा नेक्स्ट महीने में। सो एक्चुअली में क्या हुआ, क्यों ये चार्जेस लगे, अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं। जब मैंने इवेल्यूएट करने की सिचुएशन करी और प्लस मैंने कॉल किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हेल्पलाइन को, तो मुझे कुछ बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे बताया गया कि जो मेरी लास्ट मंथ की स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया था, यानी कि जो भी स्टेटमेंट का अमाउंट था मैंने उससे कम पेमेंट करी थी, इसके कारण मेरे चार्जेस लगे। सो ये अगेन वेरी वेरी अनयूजुअल है, बिकॉज मैं हमेशा डिलीजेंट रहता हूँ कि जब अब जितना भी मेरा अमाउंट ड्यू है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट ही मैं पे करता हूँ। सो मैंने स्टेटमेंट में गया, अगेन उसी मंथ करंट मंथ की स्टेटमेंट में जाके देखा मैंने कि कितना कितना मैंने अमाउंट पे किया हुआ है और कितना कितना उसके ऊपर बचा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस है, इन सबको मैंने बारीकी से देखा। ये जो मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ पे, इसी तरीके से मैंने एक पेन पेपर पे मार्क करके सारा देखा कि मेरी ट्रांजैक्शंस कितने कितने अमाउंट की थी, और उसके बाद मैंने इसको एक एक्सेल शीट के अंदर लिखा। आपको मालूम है एक्सेल शीट में या पेपर में कहीं भी लिख के आपके सामने फिगर्स क्लियर रहते हैं कि मेरा टोटल ड्यू जो था वो अराउंड 64,064 रुपीज़ था,
और मैंने जो पेमेंट्स करी हुई थी, ये सारी जो पेमेंट्स यहाँ पे है, इन सबको मैंने लिख दिया और मेरा टोटल निकल के आया 65,116 रुपीज़। मतलब कि जो मेरा ड्यू है, जो मेरा अमाउंट ड्यू था, मैंने उससे ज़्यादा पेमेंट करी हुई थी और बैंक मुझे कह रहा है कि आपने पेमेंट कम कर रखी है। सो कहाँ पे गड़बड़ हुई, और यहाँ पे मामला और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर मैंने देखा कि एक्चुअली में क्या बात हुई है कि 64,064 अमाउंट का मेरा टोटल ड्यू था। कुछ कुछ पेमेंट्स मैंने करी थी, बिकॉज जैसे जैसे मेरे पास पेमेंट्स आती रहती हैं, जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होता हूँ, वैसे वैसे मैं पेमेंट्स करता रहता हूँ। तो मैंने 1 मार्च तक 60,101 की पेमेंट कर दी थी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये पेमेंट मैंने कर दी थी। इसके बाद एक लाइन आई मेरी स्टेटमेंट के अंदर, ट्रांसफर टू -1332.45। आप यहाँ देखेंगे पर्पल कलर के अंदर ये जो लाइन आई है, इसके अंदर 1,332 रुपीज़ इस कार्ड से निकल गए। अब ये कहाँ निकले? एक्चुअली में ये कार्ड मेरे एक सप्लीमेंट्री कार्ड है। मेरे पास 2 कार्ड है, एक प्राइमरी कार्ड है, एक सप्लीमेंट्री कार्ड है। और इनका आईटी सिस्टम पीछे क्या करता है, अगर एक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास पॉजिटिव में बैलेंस आ जाता है और दूसरे में ज़्यादा नेगेटिव रहता है, तो इसको शफल करके वो यहाँ से पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, यहाँ से पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। ऑटोमेटिक होता है यूजुअली, लेकिन आप चाहें तो कॉल करके रिक्वेस्ट करके वो पैसे ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी थी, ये एक ऑटोमेटेड एंट्री थी। सो हुआ क्या, वापस आगे जाके देखते हैं कि ये पैसा मेरे जो अभी तक मैंने डिपॉजिट कराया था अमाउंट, उसमें से कट के प्राइमरी कार्ड के अंदर चला गया। यानी कि अब मेरा जो इस अकाउंट में बैलेंस बचा, वो बचा था 58,766.68.5। इतना पैसा मैंने ओरिजिनली दिया था एज पर बैंक। नेक्स्ट क्या हुआ, 5,015 रुपये। अब ये भी आप देखेंगे तो ये आता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम, यानी कि प्राइमरी अकाउंट से पैसा आया है। प्राइमरी अकाउंट से भी अपने आप पैसा आया 5,015 रुपये और टोटल हो गया अमाउंट 63,783.55। यानी कि टोटल जो मेरा ड्यू था वो था 64,064, 64,064। टोटल इन्होंने दिखाया, मैंने पे किया 63,783 और शॉर्टफॉल हो गया 280 रुपीज़ 45 पैसा का। कुछ पेमेंट्स मैंने करी हैं, कुछ इधर करी, कुछ उधर करी, इनके सिस्टम ने लेफ्ट राइट सेंटर किया और उसके बाद मेरा ये शॉर्टफॉल निकल के आ गया। दूसरे अकाउंट में जब मैंने जाके देखा, प्राइमरी अकाउंट में, वहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट पेड था। इनफैक्ट काफ़ी एक्सेस में अमाउंट पे था, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ पे 280 रुपीज़ 45 पैसे का शॉर्टफॉल आ गया। चलो 280 रुपीज़ 45 पैसे का शॉर्टफॉल आया तो 3,443 रुपीज़ का इंटरेस्ट को लगा। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट को लगा। और ये अगेन इंटरेस्टिंग बात आती है कि एक्चुअली में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट नहीं करी तो। और इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो मैंने कई बार बोला है कि क्रेडिट कार्ड में आपकी एक छोटी सी चूक होने की वेट कर रही होती कंपनी, और यही वो चूक है जहाँ पे आप देखेंगे कि 280 रुपये कम होने के कारण आपको 4,500 रुपये तक का पे करना पड़ सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अगेन आप इसको पॉज करके अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं जूम इन करता हूं उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहां ये कहते हैं कि इफ पार्शियल पेमेंट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इज मेड एवरी मंथ बिफोर पेमेंट ड्यू डेट। आपने पूरी पेमेंट नहीं करी है, उससे कम अमाउंट करी है। कितनी कम करी है कोई डेफिनेशन नहीं है। 1 रुपया कम है तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है, 1 लाख रुपया कम है तब भी ये फॉर्मूला लग सकता है। कोई थ्रेशोल्ड नहीं दी हुई है। यूजुअली कंपनीज का रहता है कि 100 रुपये बच गए तो उसको कर दिया इन्होंने, 200 रुपये कर दिए तो उसका कुछ मामूली सा चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल पेमेंट मतलब आपने अगर टोटल अमाउंट पे नहीं किया तो वो आपका पार्शियल पेमेंट का अमाउंट है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स इनकर्ड इन द करंट स्टेटमेंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट टिल स्टेटमेंट डेट। जिस दिन से आपने वो ट्रांजेक्शन करी होगी तब से लेके स्टेटमेंट डेट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। और इसके बाद इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, उसको मैंने भी लाइफ में पहली बार पढ़ा। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। एग्जाम्पल दिया है कि स्टेटमेंट विद प्रीवियस आउटस्टैंडिंग 10,000 विद पेमेंट ड्यू ऑफ 18 अगस्त। हमने 1 अगस्त को जो हमारी जनरेट हुई थी स्टेटमेंट, 10,000 रुपीज़ उसका आउटस्टैंडिंग था और 18 अगस्त उसकी ड्यू डेट थी। 15 अगस्त को एक और ट्रांजेक्शन करी, एक और डेबिट किया 3,000 रुपये का। टोटल डेबिट कितना हो गया? 13,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। 18 अगस्त को हमने पेमेंट कर दी 8,000 रुपये की, तो हमारे पास पैसा कितना बचा इसके अंदर? आप देखेंगे 18 अगस्त की ड्यू डेट थी, 8,000 रुपये पे कर दिया है। शॉर्टफॉल कितना हुआ? 2,000 रुपये का शॉर्टफॉल है यहाँ पे। 2,000 का शॉर्टफॉल था, लेकिन उसके ऊपर चार्जेस कैसे लगेंगे उसको देखिए।
1 सितंबर को नेक्स्ट मंथ जब स्टेटमेंट जनरेट हुई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 10,000 पे इंटरेस्ट लग रहा है 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक उस पूरे 10,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, जो कि आइडियली आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड था। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी एप्लीकेबल आपके लिए अगर आप पूरी पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप पार्शियल पेमेंट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड गया भाड़ की भट्टी में। 10,000 रुपए के ऊपर 2 अगस्त से आपको पूरा का पूरा चार्ज लगना स्टार्ट हुआ। 2,000 रुपए जो हमारे यहाँ पे थे, 2,000 रुपए कैसे बचे, 10,000 रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग थे, हमने 18 अगस्त को पेमेंट कर दी थी, उसके बाद 2,000 रुपए बचे। उस 2,000 रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा 18 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेशन डेट तक, और 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, जिस दिन से आपने ये ट्रांजेक्शन करी है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा। 10,000 रुपए भी इंटरेस्ट लगा, 3,000 रुपए भी इंटरेस्ट लगा, और पेमेंट देने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट कितना लगा, 35% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट लगता है मंथली बेसिस पे। आप इसको देखेंगे तो आया है इनफैक्ट 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से तो आपके पास आता है 12 5 60, 12 6 84 90, और 12 3 36 9 45% का इंटरेस्ट आपके पास निकल के आता है। 280 रुपए के ऊपर, सिर्फ 280 रुपए शॉर्टफॉल के कारण आपका इंटरेस्ट कितना ज़बरदस्त लगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि 3,443 रुपए का इंटरेस्ट लगा, 619 रुपए का जीएसटी लगा, 265 रुपए का इंटरेस्ट लगा, 47 रुपए का जीएसटी लगेगा अगली स्टेटमेंट में। टोटल हुआ 4376 रुपए, शॉर्टफॉल था 280 रुपए, और मुझे लगे 1560% चार्जेस। आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत 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 क्लियर हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले 4, 10, 40 बार सोचें, अपनी स्टेटमेंट को हर मंथ रिव्यू करें, और ये देखें कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग रहा है, कोई पेमेंट तो मिस नहीं हो रही है। मैंने इनको कॉल कर लिया, आई हैव बीन अ कस्टमर ऑफ देयर्स फॉर लॉन्ग टाइम, जस्टिफिकेशन दे दी तो ये रिकॉल हो रहा है, दे आर रिवर्टिंग बैक द चार्जेस, वो हो जाएगा। बट यू मे नॉट बी सो लकी, आप हो सकता है मिस आउट कर दे इसको, हो सकता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी ना हो तो आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए। सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनीज ऐसे बांटने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपकी इस गलती के लिए वेट कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, अगर इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प करी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी आएगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।